तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक सपोर्ट गुरु। आपके लिए हम फाइनेंशियल रिलेटिव और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और बिजनेस से भी रिलेटिव लाते रहते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पीएमईजीपी लोन के लिए। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, तो आप देख सकते हैं कि लोन किस कारण से रिजेक्ट होता है। आज मैं बना रहा हूं वीडियो पीएमईजीपी के फॉर्म में कैसे भरा जाएगा और कौन कौन से उस फॉर्म को भर सकता है, किसको किसको लोन मिल सकता है और किसको लोन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस यही बताऊंगा कि आपको हर एक स्टेप को देखना है, कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने स्किप करके देखा तो वो वीडियो देख नहीं पाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। बस मैं सारे दोस्तों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो हो, चाहे मेरी हो चाहे आप किसी की भी देख रहे हो, वीडियो बनाने में काफी सारी मेहनत लगती है, काफी सारे एफर्ट लगते हैं। उस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस देखा करो। 5 से 10 मिनट में हो सकता है आपकी वीडियो को देखने से आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। तो आप उन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं और आपको लैपटॉप की स्क्रीन में हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पास से पीएमईजी का पोर्टल ओपन करना है। पीएमईजी का कोई पोर्टल ओपन करने के लिए आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले एक आपको यहाँ पास से वीडियो देख लेना है। यहाँ सा पास वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है ना। ये यहाँ पास आप दोनों चीजें देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। अगर आपको थोड़ी सी कोई समस्या आती है, बाकी मैंने आपको सारी वीडियो मैंने बना के दे दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब जब अगर आपको कोई नया एस्टेब्लिश आप करना चाह रहे हैं तो वहां पास से कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले अगर जब आप नया एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पड़ती है प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पास से आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको जितने भी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, टोटल यहाँ पास आप देख रहे हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट और यहाँ पास प्रोजेक्ट के नाम लिखे हो। अगर आप दिमाग में आपको सजेशन नहीं आ पा रहा है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए, तो यहाँ पास से आपको ये बहुत सारे यहाँ पास से प्रोजेक्ट के दिए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ पास अनगिनत हैं। मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ये मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट के हिसाब से है यहाँ पास है। तो आप यहाँ से पूरा लास्ट तक का आप जो जो भी आपको करना है आप वो प्रोजेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पास से आपको टोटल मैं दिखा देता हूँ कि टोटल आप प्रोजेक्ट का आप कॉस्ट के मतलब टोटल 1056 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अब इनमें से यूनिट में जो आपको यूनिट लगानी हो तो आप इस यूनिट को लगा सकते हैं। अगर ये यूनिट को आप लगाना चाह रहे हैं तो अगर आप इसका प्रोजेक्ट बनवाना भी चाहते हैं तो यहाँ से व्यू करेंगे तो यहाँ पास से एक प्रोजेक्ट खुल जाएगा, बट ये प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी दूसरी है। तो यहाँ पास ये देख सकते हैं, ये कंपनी यहाँ पास आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पास इनकी ऑफिस की डिटेल है, ये आप ये टोटल आप इनकी डिटेल से आपके यहाँ पास से आपके प्रोजेक्ट के नाम से आपको जो भी होगा आप ये बन जाएगा। तो कोशिश आप तो पहले सबसे पहले ये करें कि आप अपने से खुद हैंडल करें और इस प्रोजेक्ट को आप खुद से भी कोशिश करें कि आप अपने से सेलेक्ट करें और आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो जब ये चीज़ हो जाए तो आपको ये सब कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम नई यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जब आते हैं तो हमारे लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या हमें एलिजिबल टी मिल जाती है, क्या क्या नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास से सेलेक्ट करेंगे, किस पॉइंट की बातें करेंगे हम आपसे। तो यहाँ पास से अगर आपको हिंदी समझ में, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी वालों को मैं यहाँ पास से ये आप देख सकते हैं कि जिनके लिए 18 साल है तो वो अपना कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको आपको टोटली इंग्लिश के जो है, अब मैं आपको हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके मैं आपको पूरा दिखा भी देता हूँ तो आपके लिए भी थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और कुछ लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं तो उनको समझ में नहीं अगर आती है तो उनके लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पास से गूगल ट्रांसलेटर में आप जाके तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास से जैसे मैंने बताया था, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का यहाँ पास से लोन ले सकता है और पीएमईजीपी के तहत जो बुजुर्ग की स्थिति सहायता है आप सीमा नहीं होगी, ठीक है। वो अगर उससे आप कम के भी अगर उम्र के हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं।
ठीक है। पर विभिन्न निर्माण 10 लाख रुपए से अधिक लागत की योजना के लिए 5 लाख रुपए के लाभार्थी काम पास होना, मतलब ये इसका कहना चाहिए कि अगर आप 8वीं नहीं पास हैं, 8वीं से कम पास हैं, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का भी ये योग्यता पे आपको मिल जाएगी अगर आप 8वीं पास नहीं है तो। और अगर ये योजना के केवल पीएमईजीपी के तहत ही ये लोन स्वीकृत किया जाएगा और कोई भी परियोजना के तहत नहीं किया जाएगा। मौजूदा इकाई जो है जिनके पहले से सब्सिडी अगर है परियोजना की जो भी है, ये भारत यहाँ के पास आप देख सकते हैं पीएमआरवाई मतलब आरजीपी, मतलब ये अगर स्कीम में आपने लोन ले रखा है पहले से, तो ये आपको लोन जब आप लोन लेने जा रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये भी लोन ले लें और हमें सब्सिडी मिल जाएगी, तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अगर सोच रहे हैं कि मैंने हस्बैंड ने लोन ले लिया है पीएमईजीपी के तहत, तो इसके बाद मैं वाइफ के नाम से भी लूंगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। केवल एक ही परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को ये योजना का लाभ मिलेगा, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ के पास आप देख रहे हैं पूंजी ऋण जो है परियोजना के पात्र नहीं है, मतलब आप प्रोजेक्ट आप कॉस्ट जो कैपिटल है आपका टर्म लोन एंड नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास से जो भी आवेदन का नाम है, आवेदन की जो आईडी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब लगेगा, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक ये हो गया। अब टोटल प्रोजेक्ट आप कॉस्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसको, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास से पूरा आप स्टॉप है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम इसको सब्सिडी वाले पार्ट में, जो हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सिडी का पार्ट, जिसके लिए सब लोग परेशान होते हैं। तो देखिए यहाँ पास पहले क्या था कि 25 लाख रुपए पहले था, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इन्होंने साफ तरीके से बोल के रखा है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप चलाते हैं तो आपको हम 50 लाख तक का प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में चलाते हैं, तो जैसे आप कोई दुकान खोल के आप उस सामान को बिक्री कर रहे हैं, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गवर्नमेंट का सोचना है, गवर्नमेंट हर पैसे को ये चाहती है कि अगर आप कोई भी पैसे हमारे लगाएं तो उससे आपकी ग्रोथ हो और उससे 4 लोगों की और ग्रोथ हो। तो जो आपका प्रोजेक्ट आप कॉस्ट बनेगी, तो वो आप एक पहले बात समझें कि अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 10 लाख में 10 लोगों को रोजगार भी देना आपको अनिवार्य होगा। ये सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट बनवाएं, तो ये पहले सीए से जरूर पूछे, क्योंकि हर सीए नहीं बताता है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा लोन रिजेक्ट होने का कारण, फिर मेरे को मैनेजर ने बताया कि जो गवर्नमेंट के नियम है वो ये ऐसे हैं। तो देखिए अर्बन अगर आप शहर पे चलाते हैं, शहर पे, तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 15% सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आप एसटी एससी ओबीसी में आते हैं, हाँ माइनॉरिटी में एक चीज और देख लीजिएगा, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी आपको माइनॉरिटी पे ही आएंगे, एसटी एससी ओबी में, मतलब उनको भी 25% मिलेगा। बट यही चीजें अगर आप किसी गांव पे या कस्बे में ऐसे जगह लगाते हैं, तो आपको सामान्य जनरल कैटेगरी वालों को भी 25% का मिलेगा। और अगर आप वहां पास लगाते हैं रूरल पे, अगर एस टी एस सी ओबीसी वाले हैं, तो उनको 35% यहां पास से मिलेगा। अब इसकी आप कैपिटल जो है टर्म एंड लोन की वर्किंग कैपिटल, तो जो अगर आपका वर्किंग कैपिटल है, तो अगर यहां पास से पूरा क्राइटेरिया आपको पूरा देख लेना है। अगर आप एस टी एस सी ओबीसी से हैं, तो आपको 5% ही यहां आपको देना पड़ेगा प्रोजेक्ट के कॉस्ट के लिए। अगर आप सामान्य में आते हैं, तो आपको 10% आपको देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कहना चाहिए कि बैंक भी थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से आप चलना चाहिए। अगर आप इसमें पार्टनर हैं, तो आपको पार्टनर के उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा, केवल इंडिविजुअल ही आपको होना चाहिए। यानी कहना चाहिए कि अगर 2 लोग मिलके काम चला रहे हैं, तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला भैया यहाँ पास, ये तो आप समझ लीजिए। आपको एक ही, ये ऑल पब्लिक्स बैंकर्स के रूलर्स के आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा, और ये सिडबी की प्राइवेट भी है, और आरबीआई के अप्रूवल से ही ये सब कुछ गवर्नमेंट ही प्रोजेक्ट रहेगा। बेनिफिशियरी जो भी है प्रोजेक्ट के वी आई, और ये जो एजेंसियां हैं हमारी, ये टोटल आपको ये एजेंसियां यहाँ पास दी है, जो कि पॉपुलर एजेंसी है, जो भी सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, किसी और पर्सन के लिए अथराइज नहीं है।
तो यहाँ पास आप इसको देख सकते हैं, KVI आपके यहाँ सर्च कर लीजिएगा, KVI DAIC है ना, ये आप यहाँ पास से देख लीजिएगा। तो यहाँ पास से सारी यूनिट को यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज से इन्होंने वो किया हुआ है। और अगर 18 साल से प्लस है तो इजबेल है वो PMEGP लोन लेने के लिए। और अगर आप रूरल एरिया में प्रोजेक्ट लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें और आपको बढ़ावा दे कि जल्दी से लोन पास करने के लिए आपको देती है। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप रूरल एरिया पे लगाते हैं तो, क्योंकि रूरल एरिया विकसित नहीं होता है, तो जब आप एक कोई यूनिट लगाएंगे तो बहुत सारे रोजगार वहां और भी देख के आपको करने की कोशिश करेंगे, तो रोज बेरोजगारी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। तो यहाँ पास से आप देख रहे हैं PMEGP के, यहाँ पास से मैंने जो एक वीडियो बनाया है PMEGP ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पास से अगर EDP की ट्रेनिंग आप 10 वर्किंग डे पे प्रोजेक्ट का आप कॉस्ट में 5 लाख के आप 5 लाख का जो है, और वर्किंग डे ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए है, तो आपको बेनिफिशियल EDP ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा आपको, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि EDP ट्रेनिंग लेने से बहुत सारे फायदे भी हैं। RBI गाइडलाइन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट निर्धारित की जाती है, और RBI मतलब बैंक की तरफ से कि हम कितना आपको दे सकते हैं। बाकी वैसे तो 2 करोड़ तक का ये देने का प्रावधान है। तो ये सारी सारी चीजें हैं, आप यहाँ पास से देख सकते हैं। और भी अगर कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ये कर सकते हैं। तो और एक लास्ट में जो मैंने आपसे वीडियो में बोला था 3 इयर्स, तो ये जो आपका लॉकिंग पीरियड रहेगा गवर्नमेंट का सब्सिडी का, तो जो आपकी सब्सिडी आ गई है और आप ये सोच रहे हैं कि हम लोन को क्लोज कर दें, बट वो आप अगर मान लीजिए 50 लाख का लोन लिए हैं और उसमें से आपकी मान लीजिए जितनी भी सब्सिडी आई, बाकी रेस्ट अमाउंट को आप उसको क्लोज करके सोचे कि हम बंद कर दें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप उस लोन को पूरा क्लोज कर सकते हैं, बट आपको 1,50,000 रुपया कुछ रखना पड़ेगा वो कैपिटल के लिए, मतलब आपका लोन चलता रहे तभी आपको ये सब्सिडी रिलीज होगी, नहीं तो आप इससे कैंसिल हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी। इसमें से जो आपको मैंने बोला था कि आपको प्रोजेक्ट को कॉस्ट के लिए, तो यहां पास से जो जनरल कैटेगरी के हैं जो आपको एक बेनिफिशियरी के लिए आपको दिया जाता है, तो यहां पास से आपको 10% आपको मार्जिन मनी जमा करनी पड़ेगी। और अगर ST SC OBC हैं तो यहां पास से 5% देना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी डिटेल्स है आप इस पेज में जाके सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, एक एक डिटेल्स को, क्योंकि अगर एक एक डिटेल्स हम बताना चालू करेंगे तो ये काफी सारा टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। और वैसे भी मैं देखता हूँ कि वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं पूरी, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं मेन पार्ट, हो सकता है कि मैं उस मेन पार्ट में बीच में कहीं भी कुछ चीजें अच्छे से बता दूं, तो बट हो सकता है किसी को अगर जल्दी है तो कोई बात नहीं है। तो ये सारा आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप एक चीज और यहां पास से देख सकते हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं तो टोटल आप लोन कितना ले रहे हैं, इंटरेस्ट आप कितना है, और ये कितने साल के लिए है। तो अधिकतम जो लोन प्रोवाइड किया जाता है तो 10 साल के लिए ही किया जाता है। और अगर आपका लोन का अगर मान लीजिए हम 9.5 की बात करें और आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन है, तो आपको ये कैलकुलेटर में आपको क्लियर कर देना है, आपको यहाँ पास से कि लोन में आपका कितना आएगा। 1 लाख रुपए का अगर है तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, टोटल आपको कितना यहाँ पास पे करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पास से आप भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, और यहाँ पास से इसको कुछ रूल्स है, आप यहाँ पास से इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पास समझ में आ गया है, तो बहुत बेहतर है। तो आप इसको कोशिश ये करें कि आप भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखें, फिर इसके बाद आप लोन लेने के लिए जाएं। अगर कोई भी आपको मन में क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इस क्वेश्चन का जवाब 100% दूंगा।